पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे नोडल एनालिसिस, सुपर नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस और क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग जो है अब इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, ऑब्टेन द नोड वोल्टेज, ऑब्टेन द नोड वोल्टेजेस इन द सर्किट ऑफ फिगर। ठीक है, तो इस सर्किट में जो है हमें नोड वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जो कॉमन जो कॉमन वायर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद वोल्टेज को डिफाइन करते हैं, तो ये आपका V1 और V2 नोड वोल्टेज को। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप मैंने क्या कहा था कि हर नोड से आपको करंट जो है बाहर की तरफ ऐसे एज्यूम करना है, ये खुद से एज्यूम करना है। ये एजम्पशंस आपका खुद का है। ठीक है, ये आपको खुद को एज्यूम करना है कि बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो अब क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट V1। ठीक है, V1 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नोडल अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, I1 प्लस करंट, जो टोटल सम ऑफ द करंट जो है जो वहाँ से निकल रहा है बाहर, I1 प्लस I2 प्लस I3, उसका सम कितना हो जाएगा, 0। I1 करंट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस वाले ब्रांच में करंट है तो ऊपर की ओर करंट 3 जा रहा है, तो इस I1 को अगर देखेंगे तो I1 क्या है, नीचे की तरफ, ये माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस I2 करंट, तो I2 करंट कैसे लिखेंगे, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, तो V1 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है, 2। ठीक है, प्लस I3 अगर देखेंगे तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, तो हाई पोटेंशियल कितना है, V1 माइनस V2 एंड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम इक्वल टू 0। यही इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे 6 हो जाएगा, 2 और 6 का एलसीएम, 36 18 माइनस 18 एन प्लस 3 दूना 6, तो 3V1 एन प्लस 6 है, तो ये क्या हो गया, V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये क्या हो जाएगा, 4, दैट इज 4V1 एंड माइनस V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। ठीक है, पहले नोट पे हम लोग देख लिए, अब क्या करेंगे, दूसरे नोट पे देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा नोड V2 है, तो यहाँ पे ये मान के चलिए ये IA है करंट, ये IB है करंट और ये IC है। ये जंक्शन आप खुद कीजिए। ठीक है, खुद का जंक्शन है आपका। तो क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई नोडल, नोडल एट V2 पे नोडल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। IA का वैल्यू सिमिलरली V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, प्लस नीचे की ओर जा रहे हैं तो करंट, तो क्या हो जाएगा, V2/7। ठीक है, एंड प्लस इधर की ओर, तो इसी डायरेक्शन में करंट है 12 एम्पियर और इसी जा भी रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सत्ते 42। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7V2 माइनस 7V1 एंड प्लस इसके साथ करेंगे तो 6V2 एंड प्लस 12 और 42। ठीक है, 42 12, 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 चौका 48 49 50, 504। ठीक है, ये कितना हो गया, 504 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7V1 V2 6 7 7 7 6 13, ये हो जाएगा 13V2 एंड हो गया। ठीक, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 504। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो अननोन है, दो अननोन क्या है आपका, V1 और V2। तो दो अननोन है और दो इक्वेशन आ गया, तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो इक्वेशन जो है पहला इक्वेशन कितना है, 4V1 एंड माइनस V2 इक्वल टू कितना है, 18। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन कितना बना, माइनस ऑफ 7V1 एंड प्लस 13V2 इक्वल टू माइनस ऑफ 504। इक्वेशन 2 है हमारा।
अब इसमें देखिए 13 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13 वाला टर्म्स कट जाएगा, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 V1 माइनस 13 V2 एंड इक्वल टू 18 × 13, 13×7 = 91, 117, 38 24 के 4 हासिल 2, 18 3 = 54 और 18 करेंगे तो ये हो गया 4, 8 5 13 के 3, 234, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 234। तो ये बन गया आपका 234, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा 52 में से 7 गया 45, 45 V1 इक्वल टू इधर 504, ओके। सो 504 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 3 गया तो 7 और 4 में से 2 गया 2, 270 -270। सो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -270 एंड डिवाइडेड बाय 45, ठीक है। चलिए अब ऐसे 5 9 45 और ये 9 3 9 27, ठीक है। ये हो जाएगा -30, ये हो गया 6, ठीक है। सो V1 इक्वल टू कितना हो गया -6 वोल्ट, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना आ गया -6 वोल्ट। अब किसी इक्वेशन में रख दीजिए, पहले वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -6 एंड माइनस V2 इक्वल टू कितना है 18, 6 × 24 -24 माइनस V2 इक्वल टू 18, ठीक है, -V2 इक्वल टू 18 एंड उधर जाएगा तो ये +24 हो जाएगा। सो V2 इक्वल टू 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 42 -42 वोल्ट, ठीक है। सो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -42 वोल्ट। यही आपका V1 और V2, यही नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखिए इसमें क्या है, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या तरीका हो सकता है। तरीका ये है कि सपोज इधर करंट आई आ रहा है, ठीक है। आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए सबसे पहले। तो इसमें मान के चलिए I1 करंट आ रहा है, फिर इधर जो है I2 करंट गया तो I1 माइनस I2 करंट, फिर ऐसे करके लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले में सपोज आप I1 करंट मानेंगे, इस वाले में I2 करंट मानेंगे, फिर इधर I3 करंट मानेंगे, ठीक है। इधर जो जाएगा I1 माइनस I3 चला जाएगा, फिर इधर से मतलब इधर से जो जाएगा वो क्या I1 माइनस I3 चला जाएगा करंट यहाँ पे। उसके बाद इधर से दोनों करंट ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I3 एंड प्लस I2 हो जाएगा इस तरीक़ा से। और फिर बाद में जो आपको मिलेगा I3 इधर से कट जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I2, ठीक है। तो देखिए ये जो है 3 वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है तो दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, एक सेकंड। ओह थोड़ा ये अपडेट ले रहा है, जस्ट एक सेकंड। पेन टैब है ना तो इसमें चलिए ठीक है। चलिए
ये हट गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ साइड पे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। देखिए, जैसे जो जो सर्किट होता है, अगर सर्किट इस तरीका का सर्किट हो, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, सपोज ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है और ये आपका R4 है और ये आपका रेसिस्टेंस R है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस में जैसे कि R1 डिवाइडेड बाय R2 अगर बराबर आ जाए R3 डिवाइडेड बाय R5 के, ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि R1 ये वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय R2 ये वाला रेसिस्टेंस, ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाए R3 और R5 के, तो इस वाले रेसिस्टेंस को आप ब्रेक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, ये डैमेज हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से सर्किट से, तब सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा देखिए, इस वाले क्वेश्चन में जो हम देख रहे थे, यहाँ 12/18, यहाँ देखिए 12/18 बराबर, ये 18/12, 18/12, तो ये बराबर नहीं है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगा सकते, मतलब इस 6 ओम को हम डैमेज नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते हैं। तो इसी चीज के लिए देखिए, और एक चीज यहाँ पे, चाहे आप इसको ऐसे रेशियो लीजिए और चाहे इसको एक और ये वाला फॉर्मूला, इसको आप एक और तरीके से सोच सकते हैं, R1 उसके नीचे आप R3 कर सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, एंड R2 डिवाइडेड बाय R5 कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों दोनों एक ही बात हुआ। कोई बोलेगा नहीं कि हम R1 को रेशियो करेंगे R3 के साथ, वो बिल्कुल भी वैलिड है। R1 का रेशियो R3 के साथ और R2 का रेशियो R5 के साथ, दोनों। तो चाहे ये वाला सोचिए चाहे ये वाला सोचिए, ऐसा अगर फॉलो होता है तभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज कर सकते हैं, तभी हम इस जो है मिडिल वाले जो रेसिस्टेंस है उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। बट इस वाले केस में व्हीटस्टोन ब्रिज आप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट बन के आता है कि इसको और कैसे इजी वे में सोचेंगे, तो इसी के लिए दिया गया है स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। चलिए, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या है उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो क्या होता है, दिस सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग थ्री टर्मिनल इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। स्टार डेल्टा नेटवर्क जो होता है, एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज्ड इन थ्री थ्री फेज सर्किट्स एंड मैचिंग नेटवर्क्स, ठीक है, उसका यूज करते हैं स्पेशली जो लोग नेटवर्क जो लोग जो है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होंगे हैं, उनको ये स्पेशली थ्री फेज जो है सर्किट ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना। तो उसी के लिए वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी है, स्टार डेल्टा नेटवर्क कनेक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये स्टार कनेक्शन है, इसके इस टाइप के कनेक्शन को स्टार कनेक्शन बोलते हैं। थ्री टर्मिनल, यहाँ देखिए इसमें भी जिक्र है थ्री टर्मिनल का, ये थ्री फेज सर्किट होता है थ्री टर्मिनल। तो यहाँ देखिए ये पहला वाला ये रेसिस्टेंस है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। सिमिलरली ये स्टार नेटवर्क स्टार कनेक्शन ये हुआ और ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, जो डेल्टा फॉर्म में है। तो ये स्टार फॉर्म में इसको आप देखिए तो ये एक तरीका से आपको ऐसे दिखेगा, ये देखिए स्टार स्टार फॉर्म में ये ऐसा है, ठीक है, ये स्टार कनेक्शन, और डेल्टा ये देखिए ये ऐसा है और ये ऐसा आप दिखेगा, ये है डेल्टा। तो ये स्टार और ये डेल्टा ये इस तरीका का है, तो आप इसको जो है बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए कि इसको स्टार बोलते हैं और इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कन्वर्ट करते हैं, पहला है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। स्टार स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास एक स्टार है, ठीक है, जिसमें आर ए आर बी और आर सी रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग डेल्टा में, ठीक है, स्टार है और डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये जो बाहर वाला जो रेसिस्टेंस है R1 एंड R2 एंड R3 ये बन जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है, इसको ऐसे ये किया है, ये इस तरीका का है, यही आपका क्या है R1। तो ये जो अंदर वाला रेसिस्टेंस है ये हट करके ये बाहर वाला R1 R2 और R3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बाहर जो अंदर वाला रेसिस्टेंस है ये हट जाएगा, मतलब ये जो आपका स्टार वाला है ये डेल्टा बन जाएगा, ठीक है।
तो R1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो R1 का जो वैल्यू निकालने का जो तरीका है कि जो आपका गिवन है आर ए आर बी आर सी, तो उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाय आर सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर वन को निकालना है तो उसके अपोजिट वाले हैंड से डिवाइड करेंगे हमेशा। देखिए जिस भी रेसिस्टेंस को निकाल रहे हैं स्टार से डेल्टा फॉर्म में, तो उसके अपोजिट वाला रेसिस्टेंस से हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले वाले में देखिए ये कट जाएगा, दूसरे में ये कट जाएगा। तो मेरा लिखने का जो तरीका है ये देखिए, हम इस तरीका से लिखते हैं, ठीक है। इसको समझना है आपको अच्छे से कि अगर R1 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, R1 लिखना है तो एडजेसेंट वाले को ऐड कीजिए, एडजेसेंट वाले पहले लिखिए आर ए प्लस आर बी एंड प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आर ए आर बी और उसके अपोजिट से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मेट में हमेशा यूज करता हूँ, आर ए एडजेसेंट आर ए प्लस आर बी प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आर ए आर बी और उसके अपोजिट से डिवाइड कीजिए, ठीक है। उसी तरीका से अगर हमें R2 निकालना था, R2 निकालने के लिए सेम चीज, पहले आर ए प्लस आर सी एडजेसेंट को ऐड कीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके अपोजिट से डिवाइड कीजिए, उसी तरीका से R3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टार टू डेल्टा का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। तो डेल्टा दिया हुआ है, मतलब ये बाहर वाला रेसिस्टेंस जैसे R1 R2 ये दिया हुआ है, ठीक है, R3 ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे स्टार में बनाएंगे, तो ये अंदर वाला जो आपका स्टार है, तो यही चीज को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा जब स्टार बना तो आर ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये और इजी है। ये कैसा है, आर ए इक्वल टू, अगर हम आर ए निकालना चाहते हैं तो उसके एडजेसेंट वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब डेल्टा टू स्टार में एडजेसेंट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय तीनों रेसिस्टेंस का सम कर दीजिए, ठीक है। मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जो बाहर वाला रेसिस्टेंस है तीनों, उनको क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए डेल्टा वाला जो है। तो जब भी हमें स्टार बनाना होगा तो ये तो और इजी है, आर वन आर टू एडजेसेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाय सबको ऐड कर दीजिए। और डेल्टा वाले में स्टार टू डेल्टा में क्या है कि एडजेसेंट को हम लोग ऐड करते हैं, ये देखिए एडजेसेंट को ऐड किए और उसी को फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए और फिर उसी में अपोजिट वाले हैंड से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीका से आप तीनों दोनों कन्वर्जन को याद रखिए। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे है यहाँ पे कन्वर्ट डेल्टा नेटवर्क, ओके, यहाँ से आप बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट डेल्टा नेटवर्क इनटू द इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क, हमें डेल्टा दिया हुआ है और कैसे बनाना है, स्टार बनाना है, ठीक है। ये देखिए डेल्टा दिया हुआ है, बाहर की तरफ डेल्टा दिया हुआ है, स्टार बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका स्टार बन जाएगा इस तरीका से, ये बन गया स्टार नेटवर्क, ठीक है। तो इसको मान के चलिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो जो आपका नेटवर्क जो है स्टार में जो बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये आपका R1 है और ये आपका R3 है और ये आपका R2 है। तो अगर हम लोग को R1 निकालना है, R1 निकालना है तो क्या किया, मैंने क्या बोला, डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं, दूसरा केस, डेल्टा टू स्टार दूसरा केस। तो एडजेसेंट रेसिस्टेंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 10 × 25 एंड डिवाइडेड बाय सबको ऐड करना है, तो 10 प्लस 25 एंड प्लस 15, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 10 × 25 एंड डिवाइडेड बाई 15, 15 25 30, ये हो जाएगा आपका कितना 40 10 50, ठीक है 50, तो 25 दूना 50, ये कितना हो जाएगा 5। तो पहले कितना गया 5 ओम, ठीक है। R1, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 निकालना है तो उसके एडजेसेंट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 × 15 एंड डिवाइडेड बाय सबका सम कितना है 50, ये कितना हो जाएगा ये 5। एडजेसेंट वाला है ना 10 और 15, ठीक है, 10 × 15 डिवाइडेड बाय और टोटल 50, ठीक है 5, और ये कितना बन जाएगा 5 दिया, तो ये कितना R2 का वैल्यू कितना आ गया 3 ओम। फिर R3 का जो वैल्यू होगा कितना आपका 25 × 15 एंड डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो 25 दूना 50, 15/2 मतलब आधा 7.5 7.5 ओम, ठीक है। ये क्या बन गया आपका R3। तो इस तरीका से R1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं 5 ओम, R2 का वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 ओम और R3 का वैल्यू कितना 7.5 ओम, ठीक है, यही हो जाएगा आपका।
ये स्टार टू डेल्टा जो है इस तरीके से कन्वर्ट करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताई वो हमेशा याद रखिए तो जल्दी से बन जाएगा, ठीक है, और कभी मिस्टेक भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द ब्रिज नेटवर्क इन द फिगर फाइंड आर ए बी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एंड करंट आई, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ से इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालना है, और ये करंट आई भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, अब जब भी मैंने क्या बोला है कि नेटवर्क के सब्जेक्ट को देखने से पहले आपको विजुलाइज करना है कि इसमें हम क्या करेंगे कि जल्दी से मेरा क्वेश्चन आसानी तरीका से बने, ठीक है। अगर आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर आप उसमें केवीएल लगाएंगे, मेश एनालिसिस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होगा। इसी के लिए देखिए यहाँ पे केवल रेसिस्टेंस है, ऊपर भी, तो ऊपर भी देखिए आप ध्यान से, ऊपर भी देखिए तो एक स्टार बन रहा है, और नीचे देखिए तो नीचे भी एक स्टार बन रहा है, तो किसी एक स्टार को आप क्या कर ले, सॉरी डेल्टा बन रहा है, सॉरी ऊपर भी डेल्टा बन रहा है, यहाँ देखिए इस वायर को आप उठा के यहाँ रखिए, इस वायर को उठा के यहाँ रखिए, तो एक डेल्टा बन रहा है, और नीचे भी देखिए एक डेल्टा बन रहा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट है डेल्टा का, ऐसे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, ये डेल्टा बन रहा है। तो डेल्टा को हमको क्या करना है, अगर आप इसको स्टार कर लेते हैं, सपोज देखिए यहाँ से स्टार बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो है जल्दी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं देखिए जरा, अगर हमको ये रेसिस्टेंस का निकालना है कितना होगा, तो डेल्टा था, अब उसको स्टार बना रहे हैं तो एडजेसेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले केस में ये सपोज ये R1 है, ठीक है, और ये आपका R2 है, और ये आपका मान के चलिए R3 है। तो R1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 दोनों को एडजेसेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 × 30 एंड डिवाइडेड बाय टोटल सम, तो 30 20 50 50 100, 100, तो 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, तो कितना हो गया ये 6 ओम, ये आपका कितना बन गया 6 ओम, ठीक है। अब R2 निकालेंगे, तो R2 जो हो जाएगा, R2 जो हो जाएगा वो कितना है, R2 निकालेंगे तो एडजेसेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना 20 × 50 एंड डिवाइडेड बाय 100, 50 दूना 100, एंड ये हो जाएगा 10, तो कितना हो गया ये 10 ओम, ठीक है। और R3 अगर निकालेंगे तो R3 कितना हो जाएगा, 30 × 50 डिवाइडेड बाय टोटल सम कितना है 100, तो ये हो जाएगा कितना 50 दूना 100, और ये बन गया कितना 15 ओम। तो R3 का वैल्यू कितना आ गया 15 ओम, ये हो जाएगा कितना आपका 15 ओम, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जो डेल्टा था तो वो तो हट गया ना, थोड़ा मैं उसको होता है तो एक बार हटा देता हूँ, ये देखिए ये वाला हट गया आपका, ये भी हट गया, और ये भी हट गया, है ना। कन्वर्ट करेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा ना, कन्वर्ट करेंगे तो हट जाएगा। ये आपका इस तरीका का बना, अब देखिए कितना इजी हो गया, इस तरीका से बनने से ये क्या होगा, देखिए अब जो है आपका ये 24 ओम और ये 6 ओम जो है किस में आ गया, सीरीज में आ गया, आप जल्दी से बोल सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो है ये भी आपका किस में आ गया, सीरीज में आ गया। R2 का वैल्यू कितना है 10, ये कितना है 10 ओम, और R3 कितना है, तो देखिए सीरीज में, सीरीज में तो सीधा ऐड कर देंगे ना, 24 + 6 कितना हो गया 30 ओम, और यहाँ 10 ओम 10 ओम, तो कितना हो गया ये 20 ओम, ठीक है। अब दोनों फिर से पैरेलल में बन जाएगा, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30 तो 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, छः 6 पंचे 30, तो ये 6 दूना 12 ओम, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा इक्विवेलेंट 12 ओम, ठीक है। अब इस दोनों को जो है इक्विवेलेंट वाला वो R3 के साथ पैरेलल सीरीज में है, और 13 भी सीरीज में है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपका सीरीज में ये वाला सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, और इसका जो इक्विवेलेंट निकला अभी, ये जो है R इक्विवेलेंट निकला दोनों का, वो कितना है 12, तो तीनों सीरीज में हो गया, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 + 13 एन प्लस 15, ये वाला 15 सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा 15 28, कितना हो गया ये 15 + 13 28, और ये 40 हो जाएगा 40 ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो है पहला हमें निकालना था, आर इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा 40 ओम, ठीक है। अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना, तो एक निकल गया, अब क्या निकालना है, जो है करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं इसको
इरेज कर लेता हूँ। तो जो फार्मूला है करंट का जो फार्मूला है, ठीक है, सो करंट आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, यहाँ पे आर ए बी हो जाएगा। वी कितना है 100 एंड डिवाइडेड बाई कितना आया है आपका इक्विवेलेंट 40, ये हो जाएगा कितना दो दूना चार, पाँच दूना दस, पाँच का आधा यानी 2.5, 2.5 एम्पियर हो जाएगा। तो जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 40 ओम। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, सोचना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वोल्टेजेस एट द नोड इन फिगर V1, V2 एंड V3, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वोल्टेज निकालना है, डिटरमाइन वोल्टेजेज एट द नोड्स V1, V2 एंड V3। ये आपका नोड V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो हमें क्या करना है, नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो नोडल लगाएंगे, नोडल लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिए इसको ग्राउंड कर दिए, जो कॉमन है उसको ग्राउंड कर दिए। अब हमें क्या करना है, तीनों ही पॉइंट पे यहाँ पे जो सोर्स है, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स है और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स है। तो पहले V1 पे लगाते हैं। तो V1 पे मान के चलिए कि करंट ऐसे ऊपर की बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे करके बाहर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट V1। तो V1 पे जब नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, V1 पे जब नोडल अप्लाई करेंगे तो देखिए जो ऊपर की ओर करंट है 3 एम्पियर है, नीचे की ओर आएगा तो क्या जाएगा -3 एम्पियर, प्लस इधर की ओर जो करंट जा रहा है दैट इज V1 माइनस V2 एंड डिवाइडेड बाई 2, प्लस ऊपर की ओर जो जा रहा है V1 माइनस V3, V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई कितना है 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो जो एलसीएम है 2 और 4 का वो 4 ही होता है। तो 4 तिया 12 एन प्लस 2 दूना 4, 2V1 माइनस 2V2 एन प्लस ये हो जाएगा V1 माइनस V3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2V1 और एक V1 तो 3V1, 3V1 एंड माइनस 2V2 माइनस, ओके, 2V2 एंड माइनस V3 इक्वल टू कितना है 12, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, ठीक है। तीन वेरिएबल है, देखिए V1, V2 और V3, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन बना, दूसरा अप्लाई कीजिए नोडल यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा अप्लाई करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या होगा। सेकेंड पे सो अप्लाई, अप्लाई नोडल, अप्लाई नोडल एट V2। V2 पे जब नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर की ओर जो करंट जा रहा है दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस नीचे की ओर आ रहा है दैट इज V2 बाई 4, प्लस इधर की ओर जो जा रहा है दैट इज V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या है 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 8, आई थिंक 8 ही होगा एलसीएम, 2 4 8, देखिए 8 ही होगा, 8 तो 4 दूना 8 है ना, तो ये क्या हो गया 4V2 माइनस 4V1 एंड प्लस 4 दूना 8, 2V2 एंड प्लस V3 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका V2 है, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो V1 वाला देखिए क्या है, V1 वाला ये आपका V3 है, ठीक है। सो V1 वाला कितना है, एक ही है, तो -4V1, ये हो गया -4V1, V2 कितना है 4 2 6 प्लस 6V2 एंड 4 2 6 एक साथ 7V2 हो जाएगा। तो 4 2 6 एक साथ ये हो गया कितना 7V2, से 4 2 6 एक साथ 7V2 एंड V3 कितना है, V3 एक ही है, ठीक है। सो माइनस V3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया।
चलिए अब क्या करेंगे, नोडल अप्लाई करेंगे कहाँ पे, एट टर्मिनल V3 पे। ठीक है, तो एक बार सर्किट को ही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, मैं कलर बदल देता हूँ थोड़ा। ऊपर की ओर करंट लेना है आपको, ऐसे मतलब बाहर की तरफ करंट लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, अप्लाई अप्लाई नोडल एट कहाँ पे, V3। तो V3 पे नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर वाला जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस नीचे की ओर जो करंट जा रहा है वो कितना है, 2 इंटू आई ऑफ एक्स। ठीक है, एंड प्लस ऊपर की ओर जो करंट जा रहा है दैट इज V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आई ऑफ एक्स आ गया, तो इस आई ऑफ एक्स को हटाना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आई ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ एक्स निकालना है, करंट निकालना है उस ब्रांच में, तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे इस तरीके से निकाला जाता है। तो आई ऑफ एक्स के जगह हम लोग ये रख देंगे, तो 2 और 2 ऐसे कट जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 इंटू आई का वैल्यू कितना है, V1 माइनस V2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एंड प्लस V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा एलसीएम, और कितना हो जाएगा, तो V3 माइनस V2। ठीक है, एंड प्लस आप ये 2 और 2 कट कर दीजिए, तो 8 V1 माइनस 8 V2 एंड प्लस 4 दूना 8, सो 2 V3 माइनस 2 V1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो V1 वाला कितना है, 8 एंड 2, तो 8 में से 2 गया, तो 8 में से 2 गया यानी 6 V1। ठीक है, V2 कितना है, 8 V2 एंड माइनस, तो कितना, माइनस 9 V2 एंड 9 V2 एंड V3 कितना है, 2 V3 एंड प्लस 3 V3 प्लस 3 V3। ठीक है, इक्वल टू 0, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये आपका इक्वेशन थर्ड बन गया। देखिए 3 अननोन 3 इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक बार मैं सभी इक्वेशन को एक बार एक साथ लिख रहा हूँ। जो आपका पहला इक्वेशन आया था, क्वेश्चन फर्स्ट जो आया था दैट इज 3 V1 एंड माइनस 2 V2 एंड माइनस V3 इक्वल टू कितना था, 12, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 जो आया था दैट इज माइनस 4 V1 एंड प्लस 7 V2 एंड माइनस V3 इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन 3 जो आया है अभी वो कितना है, 6 V1 माइनस 9 V2 प्लस 3 V2, सॉरी 3 V3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 3। तो एक जो मेथड होता है, 3 अननोन है 3 इक्वेशन है, तो पहले क्या करना है, ऐसे जैसे कि I1 और I2 को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो I1 I2 को जब सॉल्व करेंगे, पहले I1 I2 को, तो उससे क्या बनेगा, इक्वेशन 4 मान के चलिए, जिसमें आप जो है कोई एक वेरिएबल को कट कर दीजिए। कोई एक वेरिएबल कट कर देंगे तो 2 वेरिएबल बनेगा। मतलब I1 I2 को सॉल्व करेंगे तो मान के चलिए आप V2 को कट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीका से 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 बनेगा। इसमें भी आपको V2 को क्या करना है, कट करना है, V2 को हटाना है इस दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो दोनों में V2 कट गया तो V1 V3 बचेगा। फिर इस दोनों को जब सॉल्व कीजिए, ठीक है, इस दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे
ऐसे इस दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, या तो V1 या नहीं तो V3, एक कोई कट होगा, एक कट होगा तो V3 का वैल्यू निकल जाएगा। अब उसी को वैल्यू रखेंगे तो V1 का वैल्यू निकल जाएगा, दोनों वैल्यू रखेंगे तो V2 का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या बोला। इस तरीका से फाइंड आउट करना है, ठीक है। या नहीं तो दूसरा मैंने आपको क्रैमर्स रूल बताया था कि अगर 3 वेरिएबल हो तो क्रैमर्स रूल यूज करके आप जल्दी से इसको क्वेश्चन को जो है आप निकाल सकते हैं आंसर, मतलब ठीक है, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया हो तो अभी मैं ये नॉर्मल मेथड से ही यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल मेथड से बना के देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले वाले सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले दो इक्वेशन ले लेते हैं, that is 3v1 and minus 2v2 minus v3 is equal to 12 है। एंड दूसरा है क्या है, माइनस 4v1 एंड प्लस 7v2 एंड माइनस v3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों में v3 है, तो इस वाले केस में मैं v3 को ही कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इस वाले केस में ये कट जाएगा V3, तो आपके पास जो है 4 3 ये 7v1 एंड माइनस 7 2 9v2 इक्वल टू ये 12, ठीक है। ये इक्वेशन आपका क्या बन गया, 4 बन गया, इक्वेशन 4, ठीक है। अब जो है इस दोनों को सॉल्व कीजिए, इस दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 4v1 एंड प्लस 7v2, ओके, एंड माइनस V3 इज इक्वल टू 0। V3 कटाना है तो इसका मतलब इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले में क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 4 तिया 12, सो माइनस 12v1 एंड प्लस 7 तिया 21v2 एंड माइनस 3v3 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद जो आपका इक्वेशन है वो कितना है, दैट इज 6v1 एंड माइनस 9v2 एंड प्लस 3v3 इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। अब ये कटेगा तो 12 में से 6 गया तो माइनस ऑफ 6v1 एंड 21 में से 9 गया, 11 में 9 2 11 2 एंड 12 12 हो जाएगा कितना, प्लस 12v2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन कितना बन जाएगा, 5, ठीक है। तो इक्वेशन 4 बना, इक्वेशन 5 बना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप ठीक है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 6 सत्ते 42 v1 एंड प्लस 12 सत्ते 84 v2 इज इक्वल टू 0। और पहले वाले में आप क्या कीजिए, 4 में, ये इक्वेशन 5 था, 4 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 सत्ते 42 v1 एंड माइनस 9 छक्के 54 v2 इक्वल टू 12 छक 72, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कट जाएगा। अब ये 84 में से तो ये 0 और 8 में से 5 गया तो ये 3, 30v2 इज इक्वल टू 72, ठीक है। यहाँ से v2 का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 72/30, ये कितना 15 15 दूना 30, 36 दूना 72, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 12 तिया 36, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो v2 का वैल्यू कितना आ गया, 12/5, 12/5, ठीक है। V2 का वैल्यू 12/5, इसको आप V2 वैल्यू आ गया तो V1 का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो -6 इंटू जो V1 का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो -6 इंटू V1 प्लस 12 इंटू V2 का वैल्यू रखिए 12/5 इक्वल टू 0। तो उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6v1 इक्वल टू, इसको करेंगे तो 12 गुने 12 डिवाइडेड बाई 5, 6 को इधर ले आइए, 6 ये कट जाएगा यहाँ से, ये 6 दूना 12, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 12 दूना 24/5, ठीक है। तो V1 का वैल्यू कितना आ गया, 24/5, V2 का वैल्यू कितना आ गया, 12/5। अब इसको इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो V3 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। मान के चलिए इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो -4 इंटू V1 का वैल्यू कितना है, -4 V1 24/5
प्लस 7 और V2 का वैल्यू कितना है 12/5 एंड इक्वल टू V3, मैंने उसको उधर ले गया, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो दोनों का कितना 5 ही हो जाएगा, और ये 4 × 16 के 6 हासिल 1, 4×2 = 9 -96 एंड प्लस ये 5 1284, ठीक है, इक्वल टू कितना है V3। सो V3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा ये, और 12 -12/5, ठीक है, -12/5 V3 का वैल्यू इस तरीका से। तो V3 -12/5 और यहाँ से V1 का वैल्यू निकला है, ये V1 का वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे V2 है। तो इस तरीका से V1 V2 और V3 आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और दूसरा आप क्रैमर्स रूल से यूज करके आप एक बार सॉल्व करके देखिए क्रैमर्स रूल से, ठीक है। चलिए यो का लेंथ कितना है 40 मिनट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या है, फाइंड द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट ऑन इन द फिगर। देखिए वोल्टेज V1 और V2 दिया हुआ है आपका, V1 और V2, ये जो है V1 V2 फाइंड आउट करना है, वोल्टेज और करंट भी फाइंड आउट करना है, ये करंट आई, ठीक है। यहाँ पे सुपर नोड का कॉन्सेप्ट है, देखिए 6 वोल्ट जो है वो सुपर नोड में है ना। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, ये सुपर नोड में है 6 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे नोडल, अप्लाई नोडल एट, ये तो एक ही बार में हो गया ना, सुपर नोड हो गया ना, अप्लाई नोडल एट सुपर नोड। सुपर नोड है ना, तो सुपर नोड में दोनों नोड पे एक साथ लिखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये दोनों नोड पे एक साथ लिखना पड़ता है। तो इधर वाले में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए V1 -14 वोल्ट, इसको ग्राउंड कर लेंगे पहले, तो V1 -14 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस नीचे की ओर जो है वो क्या हो जाएगा V1/3, ठीक है, प्लस इस वाले नोट पे लिखेंगे तो नीचे की ओर V2/2 एंड प्लस इधर की ओर लिखेंगे तो V2/6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 3 2 और 6 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 दूना 4, 3 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 से 2 1 1 1, ये बन गया कितना 3 दूना 6 दूना 12, 4 तिया 12, 3V1 माइनस 14 56, ठीक है। 4 ये हो गया कितना 4V1 एंड प्लस 2 से करेंगे 6 दूना 12, 6V2 एंड प्लस 6 दूना 12, 2V2 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे कितना हो गया, तो 4 3 7, 7V1, 4 3 7V1 एंड 6 2 8, 6 2 8V2, तो 8V2 इक्वल टू 42, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोलिए। तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनना चाहिए ना, एक कहाँ से आएगा, एक यहाँ सुपर नोड से, ठीक है, एक इक्वेशन तो आ गया, एक कहाँ से आएगा सुपर नोड से। मैंने बताया था सुपर नोड में जैसे इधर की ओर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या लेंगे -V1, ठीक है, -6 वोल्ट एंड प्लस ऑफ V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -V1 प्लस V2 इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन 2 कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस केस में। तो आपके पास इसमें क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -7V1 एंड प्लस 7V2 इक्वल टू 6×7 = 42, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 7V1 एंड प्लस 8V2 इक्वल टू क्या है, ये भी 42 है,
ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए तो ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 8 8 7 15 के 15 V2, ओके, एंड 42 84 है ना। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 84/15। ठीक है, कटेगा क्या ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो V2 हो गया ये, और तो V1 का जो वैल्यू है, V1 कितना हो जाएगा यहाँ से, V2 इतना निकल गया। ठीक है, सो V1 हो जाएगा कितना आपका, माइनस ऑफ V1 एंड इक्वल टू, उसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 6 एंड माइनस ये हो गया कितना, 84/15। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 90 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 15, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से ये जो वैल्यू हो जाएगा V1 इक्वल टू माइनस ऑफ, ये कटेगा, दो तिया 6 और ये बनेगा कितना, 5 तिया 15, तो -2/5। ठीक है, तो V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/5, और V2 आपका कितना आया है, V2 आया है 84/15। ठीक है, 84/15। तो अब हमें करंट निकालना है, तो V2 का वैल्यू हमें पता है ना, V2 नोड वोल्टेज निकालना था पहले, वोल्टेज। तो ओके, सो V1 का वैल्यू, VA का वैल्यू कितना होगा, तो V1 का वैल्यू जितना है उतना ही V ऑफ A का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो है उतना ही वोल्टेज होगा, तो यही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, V ऑफ A के इक्वल। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, V ऑफ A के इक्वल वोल्टेज। एंड करंट निकालना है यहाँ पे, सो करंट I इक्वल टू, सो करंट आई इक्वल टू V ओपन आर, तो करंट आई इक्वल टू V कितना आ गया आपका, 84/15, एंड रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, दैट इज 2/1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 42, ये 42/15 कितना एम्पियर हो जाएगा करंट। ठीक है, 42/15 एम्पियर करंट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।